अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज ज़ुमान बटाविया एंड आज हम जो सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2018 का रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ए पार्ट बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, जो हम काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं। इस किस्म के सवाल भी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में एग्जामिनर ने टेस्ट किया था, तो मैंने चाहा कि इसको हम सॉल्व करें और इसको डिस्कस करें। ये सवाल दो तीन तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको दो तीन तरीक़ों से सॉल्व करके दिखाऊं, और ताकि आपकी भी इस पे ग्रिप आए और आपका जो कंफ्यूजन थी इस सवाल के अंदर किसी को या हो रही है तो वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, नॉर्मली जो इस किस्म का केस होता है रिपोजिशन का, उसके अंदर हमें पता है कि इस किस्म का कुछ वर्किंग पैटर्न होता है। अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड हम सबसे पहले या तो गिवन होता है या कैलकुलेट करते हैं, और उसके अंदर से हम अपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज होता है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट होता है, वो माइनस करते हैं। तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाती है, और उसमें से मैं रीपजेस वैल्यू को या मार्केट वैल्यू को माइनस करता हूँ। तो मेरे पास गेन या लॉस आता है ऑन रीपोजिशन। मुझे उम्मीद है इसमें आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सवाल के अंदर अगर मैं इस डेटा को देखूं, तो एग्जामिनर ने मुझसे इसकी जनरल एंट्री रिक्वायर्ड की है, और डेटा को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास वैल्यू ऑफ रीपोजेस गुड्स फ्रॉम अ डिफॉल्टेड गुड्स, रीपोजेस अमाउंट गिवन है विच इज 20,000 रुपीज, और लॉस ऑन रिपोजिशन उसने बताया 4,000 रुपए, यानी क्लियर हो गया, गेन नहीं है। और रेट उसने दिया हुआ है 40%। ना मेरे पास बुक वैल्यू है, ना मेरे पास रिसीवेबल का कैंसिलेशन का अमाउंट है, और ना मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है। तो बेसिकली मुझे ये पता होता तो मैं आराम से सवाल सॉल्व कर सकता था। बाकी एरिया तो गिवन है। खैर, मेरे पास सिर्फ ये दो चीज़ें गिवन है और ये परसेंटेज गिवन है। इस सवाल को अगर मैं इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करूँ, जो मतलब मैंने आपसे बताया दो तीन तरीकों से हो सकता है, तो अगर मैं इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करूँ, तो नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि इस किस्म की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो वर्किंग पैटर्न्स होते हैं, इसको हम आराम से इक्वेशन में फिट कर सकते हैं। सर वो कैसे है? बहुत सिंपल है भाई। आप क्या कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड में से माइनस कर रहे हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट, तो आपके पास आ जाती है बुक वैल्यू। तो ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। और फिर अगर आप इसको देखें, तो आप बुक वैल्यू में से रीपजेस वैल्यू को माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाता है लॉस या गेन। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो सर इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आप इसको किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। मैं भी इंशाल्लाह जब आपको सवाल सॉल्व करवाऊंगा तो करवा के दिखाऊंगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर सर दो इक्वेशंस बनती हैं। अब अगर मैं अपना डेटा को ऑब्जर्व करूं, तो आप देखें कि मेरे पास सेकंड इक्वेशन का डेटा मौजूद है। सर वो कैसे है? मुझे इससे बताया हुआ है मेरे पास लॉस कितना है, 4,000 रुपए। इससे मुझे बुक वैल्यू नहीं बताई, ठीक है, नहीं बताई, लेकिन इसने मुझे रीपजेस वैल्यू बता दी है, और ये इक्वेशन का माइनस है, फॉर्मूले का माइनस है, और वो है 20,000 रुपए। तो अगर मुझे बुक वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल मैंने इसको यहाँ लेके जाना है माइनस को, और तो मेरे पास आ जाएगा 24,000 रुपए। तो सर मेरा ये वाला एरिया आ गया, 24,000 रुपये सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं, जो मुझे नहीं पता वो है अकाउंट रिसीवेबल कैंसल, और इसको मैं अज्यूम कर लूँ एक्स, अज्यूमिंग एक्स टू अकाउंट रिसीवेबल कैंसल, क्योंकि जो नहीं पता होता उसको हम एक्स अज्यूम करते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। तो अगर मैं इसको दूसरी इक्वेशन को फॉलो करूं, विच इज जो बुक वैल्यू निकालने के लिए थी, अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड माइनस करके डीजीपी माइनस करना था, उसमें से तो बुक वैल्यू आ जाती। सर बुक वैल्यू मुझे पता है 24,000 रुपये है, और अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसल्ड है उसको मैंने अज्यूम कर लिया एक्स, और अकाउंट रिसीवेबल की ही अमाउंट पे एक पर्टिकुलर परसेंटेज अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो यानी, और इसकी परसेंटेज गिवन है 40%, तो ये हो गया 40% का मतलब होता है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ तो 0.4, तो ये हो गया 0.4x। सर अगर ये कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे यकीनन 1 होगा, तो 1x में से अगर मैं 0.4x माइनस करूँ तो 0.6x आ जाएगा, विच इज 24,000। सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी आपको कोई मसला नहीं होगा। और सर अगर मैं x अकेला रख के 24,000 से पॉइंट x को डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आंसर आएगा 40,000 रुपीज। इसका मतलब जो मेरा रिसीवेबल कैंसल था वो था 40,000 रुपए। और सर 40 में से अगर मैं 24 माइनस कर दूं, क्योंकि 40,000 अगर मेरा रिसीवेबल कैंसल्ड है और बुक वैल्यू 24,000 है,
तो सर जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट था वो 16,000 आ जाएगा। सर नहीं, उसको वैसे ही करके दिखाएं परसेंटेज अप्लाई करके, तो 40,000 रुपये पे 40% लगा लो क्योंकि परसेंटेज तो गिवन है। तो अगेन आ जाएगा 16,000 रुपये। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। और अब हम इसकी सिंपल एंट्री बना लेंगे जो हम बनाते आए हैं इस सवाल के अंदर कि लॉस ऑन डिफॉल्ट 4,000, अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड 40,000, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का जो एलिमेंट था वो था 16,000 और जो रीपोजेस वैल्यू थी एसेट था वो था 20,000। तो ये आपकी बन गई एंट्री और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट हो गई मीट। सर इसको अगर हम इक्वेशन के थ्रू सॉल्व ना करें और एक और तरीके से सॉल्व करें तो वैसे भी हो सकता है, यानी नॉर्मल पैटर्न। सर वो कैसे होगा, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, आप देखें आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ है बुक वैल्यू, तो सॉरी बुक वैल्यू नहीं दी हुई, एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ है कि जो रीपोजेस वैल्यू है एसेट की वो है 20,000, जो लॉस हुआ है वो है 4,000 और जो डीजीपी की परसेंटेज है, जो रेट है वो है 40%। तो अगेन बुक वैल्यू तक जाने का तो वही तरीका है और वो था 24,000 रुपये। यानी आप रिवर्स वर्किंग स्टाइल में भी जाएंगे तो आपको ये आंसर समझ आ जाएगा कि 24,000 रुपये है। सर वो कैसे? सर लॉस है 4,000 रुपये, रीपोजेस वैल्यू है 20,000 रुपये, ये आ गई बुक वैल्यू 24,000 रुपये। सर अब ये जो 24,000 रुपये बुक वैल्यू है इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सर जब मैं इंस्टॉलमेंट सेल्स करता हूँ, लेट से 100 रुपये की सेल की है, तो उसमें से कुछ ना कुछ कॉस्ट निकालता हूँ, तब जाके मेरे पास आता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट होगा लेट से 40%, तो कॉस्ट होगी 60%। तो सर ये जो बुक वैल्यू है ये शो कर रही है कि ये 60% है। सर बुक वैल्यू का मतलब यही होता है मेरी कॉस्ट कितनी थी, यानी मैं अपनी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल में से, जब मैं अकाउंट रिसीवेबल में से प्रॉफिट का एलिमेंट निकालता हूँ तो ये 100% होता है। प्रॉफिट जब मैं माइनस करता हूँ जो बुक वैल्यू आती है दैट इज कॉस्ट विच इज 60। तो सर 60 का मतलब ये हो गया, 60 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसमें अगर अपना प्रॉफिट देखना चाहूँ कितना है, तो सर 24,000 को जो मेरे पास गिवन है वो है 60 और जो मुझे पता करना है वो है 40। तो मेरे पास 24,000 को जब मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा और 60 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 16,000 विच इज माई डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल निकालना चाहूँ तो सर वो होगा 100%, जैसे मैंने आपको अभी इक्वेशन में भी बताया, तो वो होगा 100% निकालना चाहूँ और 60 जो गिवन है तो ये होगा 40,000। सर अगर इस सवाल को और भी मुश्किल बनाया जा सकता था, अगर एग्जामिनर कहे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पे है और वो ऑन मार्कअप है, तो सर इसको मैंने एक वीडियो के अंदर सॉल्व किया है जो इंस्टॉलमेंट सेल्स का लेक्चर नंबर प्रीवियस है 10 है, उसके अंदर मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि अगर मार्कअप मार्जिन का वर्ड आ जाए तो कैसे सॉल्व होगा। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है मेरी मार्कअप और मार्जिन के कॉन्सेप्ट पे, तो यानी ये 3 वीडियोस अगर आप मिला के देखेंगे तो आपका ये पूरे टॉपिक पे और पूरी जिसके अंदर टिपिकलिटीज है उस पर ग्रिप हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे क्वेरी भी रेस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।